हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर के। आज का हमारा टॉपिक है टाइम डायलेशन। तो टाइम डायलेशन में अर्लियर इट वाज थिंकिंग, ये सोचा जाता था अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स दैट टाइम इज एब्सोल्यूट। इट मींस इफ यू विल गो फ्रॉम वन फ्रेम टू अनदर फ्रेम, रेस्ट फ्रेम टू अनदर फ्रेम, सपोज वी आर ऑन द रेलवे स्टेशन, वी आर मूविंग टू द ट्रेन एंड वी लुक एट द टाइम। द टाइम अगर आप कैसे देखते हो, टाइम इज टिक 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 टिक। तो दोनों की वॉच जो है, अगर कोई एक ऑब्जर्वर कहाँ पे है, रेलवे स्टेशन पे है, उसकी टिक 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 की टाइम जो है वो सपोज 5 मिनट में कोई ऑब्जर्वर स्कूल से घर से स्कूल पहुंच जाता है। वो पहुंचता है और फोन करता है घर पे अपने, और पूछता है कि कितना टाइम हुआ है, कि मैं 5 मिनट में अपने हाउस से या होम से क्या है स्कूल में पहुंच गई। तो उसकी सपोज वो 3 o'clock पे या सुबह 8 o'clock पे निकलता है और 8:05 पे वो स्कूल में पहुंच जाता है और घर में पूछता है अपनी मॉम को फोन करके कि कितना टाइम हुआ है। तो मॉम विल ऑल्सो से कि इट इज 8:05, आप 5 मिनट में क्या है स्कूल में पहुंच गए। तो इट इज इन द अकॉर्डिंग टू द न्यूटोनियन मैकेनिक्स कि जब हमारी वेलोसिटी बहुत कम है, लेस देन द वेलोसिटी ऑफ सी, वेरी वेरी लेस देन द वेलोसिटी ऑफ सी, तब आपका टाइम जो है वो सेम होता है। किसी भी फ्रेम में चले जाओ, आप ट्रेन में जाओ, एरोप्लेन में जाओ, किसी भी फ्रेम में जाओ, आपका टाइम जो है वो सेम रहेगा। मीन्स टिक 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 सेम रहेगा। बट अकॉर्डिंग टू द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपके पास दो फ्रेम्स हैं, एक है एस, एक है एस डैश, वेयर एस डैश इज मूविंग कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तब क्या होता है कि यहाँ पे एक सपोज क्लॉक है, दोनों ने अपना टाइम, एक ऑब्जर्वर यहाँ है, एक ऑब्जर्वर यहाँ, दोनों ने अपना टाइम क्या है मैच कर दिया। दोनों फ्रेम पहले कोइंसाइड है, आपस में कोइंसाइड है। देन ऑब्जर्वर एस डैश फ्रेम में बैठ जाता है। सपोज वो कोई फ्रेम ऐसी है, सपोज हम रॉकेट समझ लें, कोई भी फ्रेम है जो मूव कर रही है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। दोनों का टाइम मैच किया, सेम टाइम था, इसकी टिक 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 टिक, यहाँ पे भी टिक 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 टिक। लेकिन जैसे ही ये एस डैश फ्रेम में बैठ गया और थोड़े टाइम के बाद बहुत माइक्रो सेकेंड वेलोसिटी से ये क्या है मूव कर रही है, तो इसकी जो वॉच होगी वो मूव करेगी टिक टिक टिक। इट मीन्स इसकी जो टाइम इंटरवल है 2 टाइम्स का, जैसे सपोज हम कहें यहाँ 12 o'clock है, दिस इज 3, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में हमें 15 मिनट्स लगते हैं। हमारी रेस्ट फ्रेम में, ओरिजिनल फ्रेम में, रेस्ट फ्रेम में 15 मिनट्स लगते हैं। तो दिस इंटरवल विल बी इंक्रीजिंग, ये इंटरवल बढ़ जाएगा किस में, मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। इसी को हम टाइम डायलेशन मतलब दो टाइम के बीच का, तो यहाँ पे दो इवेंट भी हो सकते हैं। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ सपोज फ्लैश ऑफ लाइट है, कोई बल्ब जग रहा है और एक जग रहा है वो टी डैश टाइम पे या T1 डैश टाइम पे, फिर वो क्या है स्विच ऑफ हो जाता है। देन अगेन वो ऑन होता है T2 डैश टाइम पे और फिर ऑफ हो जाता है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, वो क्या डिफरेंस है, वो इंक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। दो इवेंट्स के बीच का डिफरेंस इंक्रीज होना, उसे क्या कहते हैं, टाइम डायलेशन। अगर हम क्लॉक ले तो क्लॉक जो है वो हमारी धीरे धीरे मूव करेगी, उसका 2 सेकेंड्स के बीच का, दो टाइम के बीच का टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। तो अकॉर्डिंग टू अ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देयर इज नो एब्सोल्यूट टाइम। पहले तो एब्सोल्यूट टाइम होता था, तभी हमने जब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन स्टडी किए थे तो T इज इक्वल टू टी डैश था। बट इस केस में T1 डैश इज या T डैश इज इक्वल टू, या हम T1 डैश ले, यहाँ से टाइम T1 ले, यहाँ से T1 डैश ले, इट विल नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं होंगे। इट मीन्स टाइम इज नॉट
एब्सोल्यूट हमने वहां से निकाल भी लिया था, अगर आपको याद हो, टी डैश इज इक्वल टू, उसमें क्या आता था, टी इज इक्वल टू टी डैश आता था, बट इस केस में हमारे पास टी डैश इज इक्वल टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में गैलीलियन में टी इज इक्वल टू टी डैश, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में टी डैश इज इक्वल टू टी माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। टाइम आपका जो है वो चेंज होता था अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, अगर आपकी फ्रेम मूव करती है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो व्हाट इज टाइम डायलेशन? टाइम डायलेशन कुछ नहीं, आपकी कोई भी क्लॉक हो सकती है, बायोलॉजिकल क्लॉक, एनी क्लॉक। तो उसमें हमें ऐसे लगेगा कि अगर कोई इवेंट कहाँ पे हो रहा है, मूविंग फ्रेम में हो रहा है, और वो फ्रेम मूव कर रही है कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उसमें दो इवेंट्स के बीच का जो टाइम है वो डायलेट हो गया, बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। तो इसे हम कैसे डिस्कस करेंगे? इसका डेरिवेशन बहुत सिंपल है। सपोज आपके पास एक इवेंट है, फ्लैश ऑफ लाइट है, दिस इज one frame of reference S and this is another frame of reference S dash। यहाँ फ्लैश ऑफ लाइट है, एक दिस डिस्टेंस इज सेम, सपोज दिस डिस्टेंस इज x डैश, और हमारी फर्स्ट जो है वो फ्लैश होती है t डैश पे, या हम कह सकते हैं यहाँ पे एक क्लॉक है, क्लॉक से हमने टाइम देखा, फर्स्ट वाली फ्लैश ऑफ लाइट जो है वहां कब हो रही है, t डैश पे या t1 डैश पे। देन आफ्टर टाइम T2 डैश वो अगेन फ्लैश होती है, फ्लैश ऑफ लाइट मतलब लाइट जो है आपकी बल्ब जो है फ्लैश हुई, स्विच ऑन हुआ, फिर क्या हो गया, बंद हो गया, T2 डैश पे फिर से फ्लैश ऑफ लाइट ऑन हुई। तो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, T2 डैश माइनस T1 डैश, जिसे हमने कह दिया T डैश, एंड दिस डिफरेंस इज प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टाइम इंटरवल। प्रॉपर टाइम और प्रॉपर टाइम इंटरवल, तो प्रॉपर टाइम क्या होता है, उस फ्रेम में टाइम इंटरवल जिस फ्रेम में ऑब्जर्वर है और वो फ्रेम मूव कर रही है किस वेलोसिटी, कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, वाइल ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है, वो ऑब्जर्वर इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, फ्रेम मूव कर रही है, तो उसकी फ्रेम में उसका टाइम जो है वो डायलेटेड हो जाएगा, एंड दैट टाइम इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। टी डैश इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश। और यही टाइम अगर कोई ऑब्जर्वर यहां से देखेगा O से, तो उसे क्या दिखाई देगा, T2 माइनस T1। सपोज हमें इसको सपोज कर लिया T, तो वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग T2 माइनस T1, तो हम क्या करेंगे, T2 माइनस T1 निकालेंगे। तो हमें पता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, T2 इज इक्वल टू T2 डैश प्लस, क्योंकि T डैश इज इक्वल टू क्या होता है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन T प्लस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, सॉरी नॉट डैश, सॉरी यहाँ डैश होगा, अब यहाँ पे T था, T इज इक्वल टू T डैश। इनवर्स में क्या होता है, यहाँ पे T होता है और यहाँ पे क्या आता है, आपके पास डैश आता है। T इज इक्वल टू T डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर, और अगर सिंपल हो तो T डैश इज इक्वल टू T माइनस वी एक्स अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो दिस इज योर इनवर्स। तो T की वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, T2 इज इक्वल टू T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इवेंट है एक ही पोजीशन पे हो रहा है, हमने पोजीशन चेंज नहीं की, जो क्लॉक पड़ी है आपकी या फ्लैश ऑफ लाइट है वो यहाँ से ये डिस्टेंस है x डैश, तो एक ही पोजीशन है, डेट बाय एक्स वाई जो है दोनों में रहेगा सेम। तो T1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T1 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नाउ T2 माइनस T1 के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, एलसीएम दोनों में सेम आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T2, T2 इज इक्वल टू T2 डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर माइनस T1 डैश, अब बाहर माइनस है तो अंदर माइनस हो जाएगा, अपॉन सी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया,
तो इट मीन्स T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 डैश माइनस T1 डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। और हमने T2 माइनस T1 को क्या सपोज किया था, T। तो इट मीन्स T इज इक्वल टू T डैश अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यू कैन से T डैश इज इक्वल टू T इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो आपका टाइम जो है T डैश वो क्या है, एलोंगेटेड डायलेट हो गया है। T डैश क्या है, दो इवेंट के बीच का डिफरेंस। ये जो है प्रॉपर टाइम ये आपका बढ़ गया है। कब बढ़ जाता है, दो टाइम के बीच का इंटरवल बढ़ जाना, मतलब जो आपकी क्लॉक वहां पे सपोज हम कहते हैं 15 मिनट्स में 12 to 3 में आ गई, इतना इंटरवल, इसमें जो इंटरवल था 12 से 3 तक के आने का, ये काफी बढ़ गया। तो दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। तभी एक कहा जाता है ट्विन पैराडॉक्स की, टू ट्विन्स थे, एक कहाँ पे रहा, वन कहाँ पे रहा, यहाँ पे अर्थ पे रहा, और दूसरा जो था वो मूविंग फ्रेम जो कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करी थी उसमें बैठ के चला गया। सपोज दोनों की एज 20 ईयर्स थी जब वो अर्थ पे था। अब जब वो वापस आया आफ्टर 10 ईयर्स, या हम कहें 20 ईयर्स के बाद जब वापस आया, तो इसकी एज हो गई 40 ईयर्स या 30 ईयर्स कर लें, तो ये 50 ईयर्स का हो गया, और ये 20 ईयर्स का था, ये भी 50 ईयर्स का हो गया। लेकिन इसकी क्लॉक धीरे धीरे चली, तो ये बिल्कुल यंग लग रहा था जब ये वापस आया। क्यों? क्योंकि उसकी क्लॉक जो थी धीरे धीरे चल रही थी, तो इसलिए उसकी एज जो है वो भी धीरे धीरे बढ़ी थी। दैट्स व्हाई ही वॉज यंग जब वो कहाँ पे वापस आया। तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्विन पैराडॉक्स। और ये टाइम डायलेशन इट इज़ अ रियल फिनोमेना। एक्सपेरिमेंट्स में भी टाइम डायलेशन देखा गया है। दैट्स व्हाई इट इज़ अ रियल फिनोमेना कि अगर कोई फ्रेम आपकी कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट चलती है, तो उसका टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है। डायलेट मतलब प्रॉपर टाइम बढ़ जाना, मतलब टू इवेंट्स, अगर यहाँ फ्लैश ऑफ लाइट है, यहाँ फ्लैश ऑफ लाइट थोड़े टाइम बाद होती है, तो उन दोनों के बीच का इवेंट अगर यहाँ से देखते हैं, तो देन दिस टाइम इज डायलेट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टाइम डायलेशन। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड फॉर टुडे। अगर आपको मेरे वीडियो से कुछ समझ आ रहा है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर माई वीडियोज टू अदर्स। थैंक यू सो मच।